एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में हमें दिखता है कि जंगमंग शिवजी से एक ब्रिज पर मिलता है। शिवजी जंगमंग से कहता है चलो ड्रिंक पीने चलते हैं। फिर दोनों वहाँ से ड्रिंक पीने के लिए निकल जाते हैं। शिवजी बार में जाकर जंगमंग को वो बात बता ही देता है कि उसे यंगटून से चीफ एक्टर बनने का ऑफ़र आया था। जंगमंग ने सुनकर बहुत खुश होता है। वैसे उसे पहले से भी पता था, लेकिन वो इस बात का जिक्र नहीं करना चाहता था और आखिर शिवजी ने उसे बता ही दिया। जंगमंग कहता है कि ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, इसमें बहुत टाइम लग गया। जंगमंग तो बहुत खुश था, लेकिन शिवजी इस बात से खुश नहीं था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसे जिंजरटून को छोड़ना चाहिए या नहीं। जंगमंग शिवजी को समझाता है कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, तुम्हें इस ऑफ़र को तुरंत एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जंगमंग सिर्फ खुश होने का दिखावा कर रहा था, अंदर से वो भी इस बात से कि शिवजी उसको छोड़कर जा रहा है। शिवजी कहता है ये हमारे लिए सही समय नहीं है। जंगमंग कहता है सिर्फ तुम अपने बारे में सोचो। इस बात जंगमंग वहाँ से टैक्सी में निकल जाता है। अगले दिन ऑफिस में शिवजी अपने पुराने पल याद करने लगता है कि बहुत सालों पहले जब उन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी, बहुत मेहनत के साथ, और वो अपने ग्रुप की पुरानी फ़ोटो देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मायूम वो जनियोंग के साथ पॉमी के घर जाती है उससे मिलने के लिए, और वहाँ वो दोनों पॉमी के असिस्टेंट से मिलते हैं। मायूम और जनियोंग उन दोनों असिस्टेंट को अपना अपना कार्ड देते हैं। फिर मायूम देखती है उनमें से एक असिस्टेंट ने उनके दिए हुए कार्ड को मोड़कर फेंक दिया, और वो आदमी बहुत गुस्से में था। मायूम उसे बहुत गुस्से में देख लेती है। इसके बाद जनियोंग जब पॉमी से बात कर रहा होता है तो मायूम देखती कि वो असिस्टेंट बहुत गुस्से भरी निगाहों से जनियोंग की तरफ देख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ डायलुक जब एक स्केच बना रहा होता है तभी वो बहुत थकावट महसूस करता है। फिर उसे मायूम का ख्याल आता है कि मायूम ने उससे कहा था कि लाइफ से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, अच्छा खाना खाओ और अच्छी नींद लो। इसके बाद डायलुक के अंदर एक एनर्जी आती है और वो फिर से स्केच करने लगता है। इसके बाद हमें दिखता है कि डायलुक अपना बना हुआ स्केच मायूम को दिखाता है। मायूम के साथ जनियोंग भी होता है। मायूम को वो स्केच बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जनियोंग को वो चेहरा जाना पहचाना सा लगता है। तभी डायलॉग अपना लैपटॉप अपनी ओर मोड़ देता है और वो कहता है इसमें कलर डालने पड़ेंगे। फिर वो लैपटॉप को बंद कर देता है। जनियोंग को ये बात कुछ अजीब सी लगती है। इसके बाद वो दोनों जब ऑफिस में जाते हैं तब यूमी के जरिए मायूम को पता लग जाता है कि शिवजी को यंगटून की तरफ से चीफ एडिटर बनने का ऑफ़र आया था। मायूम ये सुनकर हैरान होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखता है कि ओयुन जब ड्राइंग कर रहा होता है तब उसे अपनी ड्राइंग कुछ अजीब सी लगती है और वो काम करना छोड़ देता है और गेम खेलने लगता है। तभी वहाँ उसके घर उसका प्रोड्यूसर डूही आता है। डूही ओयुन को सच्चाई बताई देता है कि ओयुन जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है वो वेबटून काफ़ी बेकार है, और डूही ओयुन को ये भी बताता है कि उसने इससे पहले झूठ कहा था उसके वेबटून के बारे में। ओयुन ये सुनकर नाराज़ हो जाता है और वो डूही पर भड़कने लगता है, क्योंकि डूही की तारीफ़ की वजह से ही उसने उस सीरीज़ में काम किया था। डूही ओयुन से माफ़ी मांगता है और वो ओयुन को बताता है कि जब मैंने पहली बार आपका वेबटून पढ़ा था तो मुझे आपका वेबटून बहुत ही अच्छा लगा था और मैं उसको पढ़कर बहुत हंसा था। अब आपने कॉमेडी से कुछ अलग करने का सोचा था तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। डूही ओयुन को कॉमेडी टाइप के वेबटून बनाने के लिए ही कहता है। वो कहता है लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल है और आप में वो टैलेंट है। इसके बाद ओयुन डूही को गले लगा देता है और वो रोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखता है कि मायूम भी बहुत परेशान होती है शिवजी की वजह से, क्योंकि उसे लग रहा था कि शिवजी अब जिंजरटून को छोड़ देगा और यंगटून में शामिल हो जाएगा, और वो जनियोंग के साथ होती है। तभी जनियोंग को ग्वानिंग का फ़ोन आता है। बात करने के लिए बाहर चला जाता है। मायूम जनियोंग को देख लेती है। इसके बाद जनियोंग ग्वानिंग से मिलने के लिए उसके जिम में जाता है, जहाँ ग्वानिंग एक्सरसाइज कर रहा होता है। जनियोंग ग्वानिंग से कहता है मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन अब भेज दी है, अब आप मुझसे क्या करना चाहते हो। ग्वानिंग जनियोंग को वो बात बता ही देता है कि वो आर्टिस्ट कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन लिस्ट देखना चाहता है और उनसे जुड़े हुए जो भी रेवेन्यू है उनको भी देखना चाहता है। ये सुनकर जनियोंग हैरान होता है। इसके बाद रात को शिवजी जब ऑफिस में होता है तभी वो मायूम का टेबल देखता है और वहीं कोने में मायूम खड़ी उठ जाती है। शिवजी देखकर डर जाता है। इस बार शिवजी और मायूम एक बार में ड्रिंक करने चले जाते हैं। मायूम ड्रिंक करने लगती है। मायूम आकर शिवजी से पूछ ही लेती है क्या आप सच में जिंजरटून को छोड़कर चले आएंगे। शिवजी बताता है कि उसे सिर्फ ऑफ़र मिला है, उसने अभी डिसाइड नहीं किया है। इसके बाद वो दोनों जब बाहर आते हैं तब शिवजी को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हाइमी का फ़ोन आता है।
हायमी सेओकजी को कल मिलने के लिए बुलाती है। इसके बाद रात को मायूम ऑफिस में अपना होमवर्क करती है जो सेओकजी हमेशा उससे करने को कहता था। वहीं दूसरी तरफ में दिखता है कि सेओकजी हायमी से मिलने के लिए जा रखा होता है। हायमी सेओकजी को समझाती है कि ऐसा मौका बार बार नहीं आता, ये तुम्हारे पास आखिरी चांस है और तुम्हारी टीम का कोई भरोसा नहीं है, उसका करियर 1 साल में ही खत्म हो सकता है। इसके बाद सेओकजी बहुत सोच में पड़ जाता है। वहीं अगले दिन ऑफिस में मैम सेओकजी के पास जाकर उसे बता देती है कि उसने होमवर्क कंप्लीट कर दिया है और उसने ईमेल पर भेज दिया है। तभी सेओकजी को गंगनाम का कॉल आता है। गंगनाम सेओकजी से पूछता है, क्या तुम सच में यंगटून जा रहे हो? सेओकजी ये सुनकर हैरान होता है। इसके बाद सेओकजी गंगनाम से बात करने के लिए उसके घर पर जाता है। गंगनाम सेओकजी को समझाता है कि मुझे भी यंगटून में काम करने का मौका मिला और अगर तुम मेरे साथ यंगटून में शामिल होते हो तो मेरे लिए काम करना और भी आसान होगा। तुम्हारे साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में जोनयोंग वो यंग भाई के लैपटॉप में काम देखने लगता है क्योंकि वहाँ पर यंग भाई मौजूद नहीं था। जोनयोंग नियॉन वेबटून रैंकिंग की लिस्ट देखता है। तभी वहाँ पर यंग भाई आता है। यंग भाई उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जोनयोंग कहता है, मैं आपकी बेटी की फ़ोटो देख रहा था। जोनयोंग फिर कंप्यूटर की स्क्रीन को देखने लगता है। यंग भाई जोनयोंग की तरफ देखता है। वो कहता है, क्या तुम्हें ये फाइल चाहिए? मैं तुम्हें तब दिखाऊंगा जब तुम बड़े हो जाओगे इसे समझने के लिए। इसके बाद जोनयोंग अपने चेयर पर जाकर बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि यंग भाई ने उसे 2022-23 एक्सपेक्टेड आर्टिस्ट डाटा भेज दिया है। जोनयोंग देखकर हैरान होता है। यंग भाई जोनयोंग से कहता है, तुम्हें जो देखना है वो देख लो। अगर तुम्हें कोई आइडिया लगता है जिससे हमारी मदद हो सके तो इसके बारे में सोचो। जोनयोंग को वो आखिर मिल चुका था जो वो चाहता था। इसके बाद रात को सेओकजी जब बाहर में होता है तब वो देखता है यंगटून की तरफ से मैसेज आ रखा है। उस मैसेज में लिखा होता है कि आपको इस हफ्ते के अंत तक अपना जवाब भेजना पड़ेगा। इसके बाद सेओकजी मायूम का होमवर्क देखता है। मायूम ने उस होमवर्क में बहुत सी पुरानी बातों का जिक्र किया था जिसको पढ़कर सेओकजी को बहुत अच्छा लगता है। और मायूम ने उसमें एक ख़ास बात लिखी हुई थी कि हम जिन आर्टिस्ट के साथ भी काम करते हैं वो हमारे लिए एक बगीचे में फूलों की तरह है क्योंकि हमने उन्हें बड़ा बनाने के लिए बहुत सी मेहनत की और अब वो बड़े होकर हमारे लिए एक फैमिली की तरह है। फिर सेओकजी को आखिर ये बात समझ में आ जाती है कि उसके आर्टिस्ट एक फैमिली की तरह है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखता है कि जोनयोंग एक रेस्टोरेंट में होता है और वह आर्टिस्ट की रेवेन्यू रिपोर्ट देखता है। तभी उसके अंकल का फ़ोन आता है। फिर जोनयोंग अपने अंकल से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में चला आता है। उसका अंकल उससे पैसों की डिमांड करने लगता है। जोनयोंग हेल्प करने से मना कर देता है क्योंकि वो जानता था कि उसके अंकल ने उनके साथ बहुत कुछ गलत किया। और वो अपने अंकल से कहने लगता है कि आपने मेरी बहन के मरने के बाद उसके सारे रुपयों को खा लिया और मेरे घर वालों की इंश्योरेंस के पैसे को भी खा लिया। और वो अपने अंकल से दोबारा ना मिलने के लिए कहता है। फिर वो रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है और बाहर जंगमन वो जोनयोंग से मिल जाता है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और वहीं अंदर से जोनयोंग के अंकल जंगमन को देख लेते हैं और वो भागते भागते जोनयोंग के पास जाते हैं और वो जोनयोंग को बताते हैं कि तुम्हारी बहन की मौत का कारण ये आदमी है। जोनयोंग ये सुनकर हैरान होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखता है कि सेओकजी हायमी से मिलने के लिए यंगटून में गया होता है और वहीं दूसरी तरफ जोनयोंग ऑफिस में जंगमन को गुस्से भरी निगाहों से देखने लगता है। इस बार मायूम जोनयोंग को बताती है कि आज रात कंपनी का फेयरवेल डिनर है। फिर रात को वो सभी एक रेस्टोरेंट में डिनर करने लगते हैं। इस बार वहाँ जंगमन और सेओकजी भी शामिल हो जाते हैं। मायूम सेओकजी को देखकर रोने लगती है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी और वो अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। फिर सेओकजी सबके सामने अपनी बात को रखता है कि उसका डिसीजन आखिर क्या है और वो बताता है कि मैं यंगटून में नहीं जा रहा हूँ। ये सुनकर सभी हैरान होते हैं और वो मायूम से कहता है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मायूम ये सुनकर बहुत खुश होती है और बाकी सभी भी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद सेओकजी जब बाहर किसी से बात कर रहा होता है फ़ोन पर तभी उसके पास जोनयोंग जाता है। जोनयोंग सेओकजी से कहता है मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सेओकजी कहता है क्या बात है? फिर जोनयोंग अपने फ़ोन में अपनी एक फ़ोटो दिखाता है और वो पूछता है क्या आप इसे जानते हैं? उसके साथ उस फ़ोटो में उसकी बहन भी होती है जो कि मर चुकी थी, जिसने बहुत पहले उस कंपनी में भी काम किया था। सेओकजी उसको देखकर बहुत हैरान होता है। वो पूछता है तुम एरी को कैसे जानते हो? जोनयोंग को बहुत गुस्सा आता है और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे वीडियोस देखते रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।